नमस्कार दोस्तों, आप कहीं से भी पढ़ते हो, यूट्यूब चैनल से, किताब से या फिर कोचिंग से, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपने पढ़ा है क्या आपको याद है या नहीं। तो यहाँ आपके लिए हम लेकर आ गए हैं 50 प्रश्न जीके के प्रैक्टिस करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है आपको याद है या नहीं। आपको केवल और केवल 20 से 25 क्वेश्चन सही करने हैं यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन सही करो, चाहे किसी से भी पढ़ते हो। करते वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, एडोल्फ हिटलर एक डैश राजनेता लाखों यहूदियों लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। हिटलर कहां से था, किस देश से था। ऑप्शन देखो, जर्मनी है, फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटिश। तो जो हिटलर था ये एक जर्मन था। ऑप्शन नंबर ए, हिटलर जर्मनी से था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर जर्मनी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पर सन आपने देख ही लिए होंगे, 1400, 1500, 1600, 1700। तो राइट आंसर है 1600। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, सन 1600 राइट आंसर है। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी। इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी। गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी या अंबेडकर जी। तो इंडियन होम रूल पुस्तक, जो ये पुस्तक है, ये आपकी लिखी गई है एम के गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, एम के गांधी जी राइट आंसर हो जाएगा इंडियन होम रूल पुस्तक के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हाईलाइट कर दूं मैं, ये हो गया हाईलाइट। चंदनगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, एक ऐतिहासिक किला है। चंदनगिरी का किला किस राज्य में पड़ता है। राज्य देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। चंदनगिरी का किला, तो चंदनगिरी का किला यह है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा चंदनगिरी के किले के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाबर का पुत्र कौन था। बाबर का बेटा इनमें से कौन था। हुमायूं, शाहजहां, अकबर या बहादुर शाह। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर का पुत्र था आपका हुमायूं और हुमायूं का पुत्र था अकबर। ठीक है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर हुमायूं राइट आंसर हो जाएगा बाबर के पुत्र के लिए। बाबर, एक चीज और बता दूं कि बाबर जो है मुगल वंश का सबसे पहला मुगल शासक था। सबसे पहला मुगल शासक कौन था है तो बाबर लगा देना। ठीक है, ऑप्शन में। टीपू सुल्तान को कहां का शेर कहा जाता था, बताइए। टीपू सुल्तान जी को इनमें से कहां का शेर कहा जाता था। मैसूर, दिल्ली, आगरा या ग्वालियर। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जी को मैसूर का शेर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, मैसूर का शेर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, आगरे के किले को किसके द्वारा बनवाया गया था। आगरा में किला है, वो भी लाल किला बोलते हैं उसको। ठीक है, एक लाल किला दिल्ली वाला है और एक आगरा में भी है लाल किला। तो आगरे के किले को किसने बनवाया था। तो आगरे के किले को बनवाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है अकबर को। ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने बनवाया था आगरे का किला। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन के बीच में एक युद्ध था। भारत और चीन के बीच में जो युद्ध था आपको बताना वो युद्ध कब हुआ था। तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1962 में भारत और चीन के बीच का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है 1962। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि औरंगजेब ने अपने पिता डैश को आगरे के किले में कैद करके रखा था। औरंगजेब ने अपने पिता किसको आगरे के किले में कैद करके रखा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आगरे के किले में कैद करके रखा था शाहजहां। शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था आगरे के किले में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शाहजहां राइट आंसर है। वांडीवाश का युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको पराजित किया। वांडीवाश का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो वांडीवाश का युद्ध हुआ था आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में डैश में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर ये स्थित है आपका तंजावुर में, ऑप्शन नंबर बी। तंजावुर में स्थित है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया, उनका नाम क्या था? बहुत फेमस व्यक्ति हैं, रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे और 27 साल की इनको जेल हो गई थी। इनका नाम है नेल्सन मंडेला, सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है इनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद बीबी कहां की शासिका थी? चांद बीबी कहां की शासिका थी? तो चांद बीबी ये शासिका थी आपके यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अहमदनगर की, ऑप्शन नंबर ए। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सबसे पहले गवर्नर जनरल, तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो विक्टोरिया मेमोरियल बनेगा, ये किसके द्वारा बोला गया था, प्रस्तावित किया गया था? तो जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बोला गया था कि भैया विक्टोरिया मेमोरियल बनाना है, उन्होंने प्रस्ताव दिया था, प्रस्तावित किया था कर्जन ने। शाहजहां डैश मुगल शासक था। शाहजहां कौन से नंबर का मुगल शासक था? तो शाहजहां ये आपका 5वें नंबर का मुगल शासक था, ऑप्शन नंबर डी। 5वें नंबर का मुगल शासक था शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मोरेन कहां पर बनते हैं? मोरेन इनमें से कहां पर बनते हैं? नदियों के डेल्टा पर, शुष्क क्षेत्र, या फिर बर्फीले हिमानी क्षेत्र, या जहां बहुत ज़्यादा पानी गिरता है मानसून क्षेत्र। तो याद रखना मोरेन ये बनते हैं जहां पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं, हिमानी क्षेत्र, वहां मोरेन बनते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बर्फीले क्षेत्र में मोरेन बनते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन देखो, राइन नदी, रोन नदी, डानुबे या वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वो है आपकी वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर डी में वोल्गा लिखा है ना, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी नदी है? तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर ए में कांगो नदी लिखा है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कैनियन ये किस नदी में है? ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? ऑप्शन देखो नदियों के नाम, तो इन नदियों में से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में है, ऑप्शन नंबर बी कोलोराडो नदी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पंपास, प्रेरी, वेल्ड या सवाना। तो याद रखो, शीतोष्ण जो घास के मैदान है उसको पंपास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है मध्य अक्षांश घास स्थल को, ऑप्शन नंबर ए मध्य अक्षांश घास स्थल को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पर्णपाती वृक्ष कैसे होते हैं? पर्णपाती वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सी लाइन बिल्कुल सही है? तो जो पर्णपाती वृक्ष होते हैं ये अपनी पत्तियों को हर वर्ष गिरा देते हैं, इसलिए पर्णपाती बोलते हैं, ठीक है, पर्णपाती अपनी पत्तियों को हर वर्ष गिरा देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं?
एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य एशिया को उत्तरी अमेरिका से पृथक करता है। बेरिंग जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको क्या पार करना पड़ेगा? कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको इनमें से क्या पार करना पड़ेगा? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मन्नार की खाड़ी को पार करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम बताओ। तो दक्षिण ध्रुव में, अंटार्कटिका में, दक्षिण ध्रुव में भारत का एक स्थायी अनुसंधान केंद्र बना हुआ है वहां पर, और उसका नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दक्षिण गंगोत्री प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? पुडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती पूछा गया है। तो देखो याद रखो, 3 राज्य जो नीचे दिए गए हैं, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनसे लगती है। कर्नाटक से नहीं लगती पुडुचेरी की सीमा, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से और केरल से लगती है, कर्नाटक से नहीं लगती। पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पालघाट, पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो पालघाट जो दर्रा है ये केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, जिसको K2 भी कहा जाता है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन, इनमें से क्या है? तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन ये एक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी, एक शिखर है, पर्वत शिखर है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य बताइए। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य, तो व्यर्थ भूमि सबसे ज़्यादा किस राज्य में है आपको ये बताना है। तो आपको पता होगा हमारे देश में राजस्थान में रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में बहुत सारा जो भूमि है वो वेस्ट है, व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी बहती है ये बहती है आपकी सोन नदी। सोन नदी नीचे से ऊपर तरफ जाती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा पर्वत, और एक तरफ सतपुड़ा पर्वतमाला है, दूसरी तरफ विंध्य पर्वतमाला है, बीच से एक नदी बहती है, मध्य प्रदेश की नदी है और वो, तो याद रखना सतपुड़ा और विंध्य के बीच से बहती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच से बहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मुंबई उच्च मतलब मुंबई हाई एक तेल क्षेत्र है, बहुत फेमस। कहां पर स्थित है मुंबई हाई? तो मुंबई हाई या मुंबई उच्च ये आपका अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ है, और यहां से तेल का खनन होता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ है ये। कोहरा किसका उदाहरण है? जो कोहरा होता है, ठंड में कोहरा छा जाता है, कोहरा किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो कोहरा है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, भूबद्ध। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अरल सागर भूबद्ध है। ऑप्शन नंबर डी, अरल सागर जो है ये भूबद्ध सागर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित हैं? फेमस गिर वन इनमें से कहाँ पर स्थित हैं? तो गिर वन जो है आपका ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, और ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। ये एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गिर गुजरात में है, याद रखना।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? जो भिलाई इस्पात संयंत्र बनाया गया था वो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो बनाया गया था सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र बनाया गया था, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है, मतलब जुड़वा शहर? तो देखो, हैदराबाद सिकंदराबाद को भी जुड़वा शहर कहा जाता है, दुर्गापुर आसनसोल को भी जुड़वा शहर कहा जाता है, कोलकाता हावड़ा को भी जुड़वा शहर कहा जाता है। कोलकाता और हावड़ा को किसको नहीं कहा जाता? दिल्ली, नई दिल्ली, इसको जुड़वा शहर नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली और नई दिल्ली ये जुड़वा शहर नहीं कहलाते। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, सौर परिवार में शामिल नहीं कहलाता है? तो देखो, ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं इसमें से आपका जो है क्षुद्र ग्रह सौर परिवार में है, धूमकेतु भी होता है और ग्रह भी होता है। निहारिका सौर परिवार का हिस्सा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, निहारिका जो है ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी बनने का कारण क्या होता है? सुनामी कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है? तो सुनामी बनने का कारण है भूकंप, और भूकंप कहाँ पर? समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है तो सुनामी आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी बनने का कारण समुद्र के नीचे भूकंप। अगला क्वेश्चन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व से जोड़ती है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे बहुत फेमस रेलवे है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत कोयला, सफ़ेद कोयला, इनमें से किसको कहा जाता है? श्वेत कोयला या सफ़ेद कोयला, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको कहा जाता है? तो सफ़ेद कोयला आपका कहा जाता है जल विद्युत ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, जल विद्युत ऊर्जा को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्मोग एक मिश्रण है क्या, किस किस का? तो स्मोग जो होता है ये आपका मिश्रण होता है धुएं का और कोहरे का। धूम्र और कोहरे के मिश्रण को स्मोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धुएं और कोहरे के मिश्रण को स्मोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान जो है बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी होती है? पश्चिमी यूरोप में जो तापमान बढ़ता है उसके लिए कौन सी धारा उत्तरदायी होती है? ऑप्शन देखो, लेब्राडोर, गल्फ, केनरी या उत्तर विषुवतीय। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी यूरोप का तापमान गल्फ स्ट्रीम के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी, गल्फ स्ट्रीम राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए। दक्षिण में था दक्षिण गंगोत्री, उत्तरी ध्रुव में क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में है आपका हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में है हिमाद्री, दक्षिण ध्रुव में है दक्षिण गंगोत्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हिमाद्री राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ह्यूमिडिटी जहां पर बहुत ज़्यादा होती है, तो सबसे अधिक आर्द्र स्थान जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न के लिए? मासिन राम या माउसी राम, जो भी आप बोल लो, मासिन राम भी बोलते हैं और माउसीन राम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से बताओ कौन सा है? 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती हो, कौन सा क्षेत्र है? तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये है आपका कश्मीर में लेह। लेह को बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर का लेह, इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है, राइट आंसर है। केरल की मौन घाटी के बारे में क्या इनमें से सत्य है? तो जो केरल की मौन घाटी है वहाँ पर पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन कि एकमात्र सेंचुरी जहाँ पर काश्मीरी महामृग पाया जाता है इनमें से कौन सी है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ।
पहला ऑप्शन है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा ऑप्शन है दाचीगाम। दाचीगाम और गिर राष्ट्रीय उद्यान में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना है आपको ए काश्मीरी महामृग कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। इसमें 10,000 क्वेश्चन हमने निकाले हैं, उसकी पीडीएफ बनाई है। आप में से यदि किसी को वो 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर लेना। 99 रुपये में आपको 10,000 जीके की पीडीएफ व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।